जुड़ी हुई, जहां पर अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है और लेखपाल और जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है, लेखपाल को भी निलंबित कर दिया गया है। तो एसडीएम को निलंबित किया गया है। आपको बता दें, कानपुर अग्निकांड पर अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है और एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है, वहीं लेखपाल को भी निलंबित कर दिया गया और उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया है। तो लेखपाल और जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और कानपुर देहात के मंडौली गांव में यह अग्निकांड हुआ, जिसके बाद लगातार अब प्रशासन के ऊपर सरकार की कार्रवाई हो रही है। तो कानपुर के मंडौली में हुए अग्निकांड के बाद जो विरोध हो रहा था वो अब थमता हुआ नजर आ रहा है। सरकार लगातार पीड़ितों के संपर्क में है और उनको हर संभव मदद मुहैया करवाने का वादा किया गया है। मां बेटी के जिंदा जलाने के मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच बातचीत हुई। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबराए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितनी भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हम इस गांव में हैं सर और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबराए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी। तो डिप्टी सीएम से बातचीत करने के बाद परिजनों ने भी विरोध खत्म कर दिया है और प्रशासन ने भी त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। वो एक दो मांगे थी जो शासन स्तर पे था कि इनको नौकरी देने का और जो मुआवजा ये करने का, तो वो माननीय डिप्टी सीएम साहब से अभी जो है इन्होंने वीडियो कॉल से वार्ता की है और डिटेल में जो है दोनों भाइयों ने अपनी बात को रखी है चीजों पे। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने बहुत ही डिटेल में इन लोगों को सुना और उन्होंने सभी बिंदुओं को सुन के उनको आश्वस्त किया कि सरकार जो भी हर संभव मदद है इस परिवार को बिल्कुल करेंगे और जितना भी चीजें कार्रवाई करनी है, वो लीगल एक्शन भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी है, वो सब चीजें लगातार करके कर ली जाएगी। ब्रजेश पाठक जी माननीय जो सीएम ने जो मुझे मतलब आश्वासन दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं। अगर वो मेरे साथ मतलब जो उन्होंने वादा किया है वो अगर पूरा करते हैं तो मैं उससे संतुष्ट मैंने उनसे कहा था मुझे सीएम साहब से मुलाकात कराइए और
जो भी अपराधी हैं उनको त्वरित मतलब तुरंत जेल में या जो भी उनके साथ खिलाफ कार्रवाई जो है उस तुरंत करवाइए। उसके बाद जो हमें आवास दिलाइए और जमीन का पट्टा कराइए और सरकारी नौकरी दिलाइए और 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि हम दोनों भाइयों को अलग अलग दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर अग्निकांड पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर अग्निकांड की घटना पर सियासत तेज हो गई है और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि सत्ता के अहंकार ने एक परिवार को भस्म कर दिया है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये सवाल खड़े किए। तो सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया है। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, ये ट्वीट अखिलेश यादव के द्वारा किया गया। उन्होंने लिखा कि कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश यूपी सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है और सरकार पर निशाना साधा है। तो कानपुर देहात अग्निकांड के मामले में अब सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी अब इस पूरे मामले पर विरोध दर्ज करती नजर आ रही है। आपको बता दें, इस बीच कानपुर देहात जा रहे एसपी नेता मनोज पांडे को अचलगंज थाना पुलिस ने बदरका चौराहे पर रोक लिया और हिरासत में ले लिया। वहीं पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कालपी से एसपी विधायक विनोद चतुर्वेदी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को नवाबगंज टोल प्लाजा के पास सोरा में उतारा पुलिस ने रोका है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे को भी रोका है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तो ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रशासन ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ में उन तमाम लोगों को रोका जो विरोध करने के लिए पहुंच रहे थे। आपको बता दें, जहां एसपी नेता मनोज पांडे को हिरासत में लिया गया, वहीं ब्रजलाल खाबरी को भी थाना पुलिस ने रोका है। एसपी विधायक विनोद चतुर्वेदी को भी रोका गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कानपुर अग्निकांड पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एसपी विधायक जा रहे थे, जो डेलीगेशन बनाया गया था वो मिलने जा रहा था, लेकिन उनको रोका गया। उन्नाव जालौन और दूसरी तस्वीर भी उन्नाव की है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को भी रोका गया।